हरे कृष्णा दोस्तों, अपनी राहु और केतु की सितंबर 2020 में वृषभ और वृश्चिक राशि की गोचर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक लगन के जातकों के लिए राहु केतु के ट्रांसिट के क्या रिजल्ट होने वाले हैं। दोस्तों, केतु आपके लगन में उच्च का होने जा रहा है और राहु आपके 7th हाउस में उच्च का होने जा रहा है। ट्रांजिट्स के हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, ट्रांजिट के रिज़ल्ट को जज करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि अगर राहु और केतु आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में शुभ स्थिति में है तो गोचर में आने वाले राहु केतु की जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। अगर राहु केतु आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में ही खराब जगह में बैठे हैं, जैसे 6ठे में, 8वें में, 12वें में, जहाँ नीच की राशियों में, जहाँ अपने शत्रु ग्रहों की राशियों में, उस अवस्था में ट्रांजिट में जो राहु केतु की जो ट्रांजिट के रिजल्ट हैं उसकी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक रहती है और पॉजिटिविटी में कमी रहती है। दूसरा, अगर आपको राहु या केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो भी आपको इस ट्रांजिट के रिजल्ट ज़्यादा फील होंगे। अगर आपको राहु और केतु की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो आपको ट्रांजिट के रिजल्ट ज़्यादा फील नहीं होंगे। तो हमेशा इस आधार पर ही आप मेरे द्वारा बताए हुए ट्रांजिट के रिजल्ट्स को अपने ऊपर अप्लाई आपको करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं केतु की। केतु आपके लगन में उच्च का होने जा रहा है। केतु एक संन्यास, अलगाव और पलायनवादी ग्रह है। केतु का लगन में उच्च का होना आपके अंदर आध्यात्मिक रुझानों में वृद्धि होगी। दुनियादारी, संसारिकता और भोग विलास के प्रति अलगाव केतु यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी में देता ही देता है। यहाँ पर केतु आपको दुनियादारी से थोड़ा हट करके कुछ अलग सोचने वाला, अलग विचारधारा रखने वाला, आपको ऐसी आपकी पर्सनैलिटी में ट्रेड्स डेवलप करता है। दुनियादारी की मोह ममता और इस संसारिकता से हट कर के आप आध्यात्मिकता के बारे में सोचना चाहते हो। जो उन अन्य गूढ़ विद्याएं हैं, रहस्य हैं, उनके बारे में सोचने की आपके अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं। तो यहाँ पर स्थित केतु आपको संसारिकता और दुनियादारी से 1.5 साल के लिए हटा करके एक अलग दुनिया, जो अध्यात्म की दुनिया है, वहाँ तक आपको लेकर के जाने का यहाँ पर संकेत है केतु की इस ट्रांजिट में। यहाँ पर स्थित केतु अपनी 5th दृष्टि आपके 5th हाउस में डाल रहा है। पुत्र संतान के योग यहाँ पर केतु बनाता है। साथ ही साथ में आपकी मेंटालिटी और पर्सनैलिटी दोनों को क्वाइट डिप्लोमेटिक बनाता है। पर्सनैलिटी में और मेंटालिटी में डुअलिटी, डुप्लीकेसी भी केतु यहाँ पर देता है, जो आपके फ़ायदे के लिए ज़्यादा होगी। क्योंकि केतु लगन में अच्छे भाव में उच्च का हो रहा है तो आदमी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और ड्यूअलिटी लिए हुए बन जाता है, जिससे उसको काफ़ी फ़ायदा भी होता है, नुकसान नहीं होता। यहाँ पर स्थित केतु की जो 9th दृष्टि है वो आपके 9th हाउस में पड़ रही है। तो केतु एक अलगाववादी, पलायनवादी और आध्यात्मिक ग्रह है ही। धर्म के भाव में देखने से धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म में रुचि देता है। आदमी डिप्लोमेसी और कूटनीति से पिता से भी काम निकाल लेता है। भाग्य का साथ यहाँ पर मिल जाता है उसको। और संतान के मामले में भी केतु की दृष्टि अच्छी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये केतु की ट्रांसिट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होएगी। तो केतु तो यहाँ पर अच्छे भाव में उच्च का होने से लगभग हर प्रकार से अच्छे रिजल्ट्स देता हमको दिख रहा है वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। परंतु ये पॉजिटिव रिजल्ट्स उन लोगों को ज़्यादा पॉजिटिव फील होंगे जिनकी पक्की जन्म लगन कुंडली में केतु की पोजीशन अच्छी है। जैसे केतु अच्छे भाव में बैठा है, जहाँ यही ही है उनकी पक्की जन्म लगन कुंडली में, तो उन जातकों को तो यहाँ केतु के ट्रांजिट के पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। परंतु अगर किसी की पक्की जन्म लगन कुंडली में केतु अपने शत्रु ग्रहों की राशियों में है, जहाँ नीच का है, जहाँ 6, 8, 12 में है, तो उस अवस्था में यहाँ पर जो मैंने पॉजिटिव रिजल्ट केतु की ट्रांजिट के बताए हैं उनमें बहुत हद तक कमी रहेगी और आपको केतु के जो मैंने पॉजिटिव बताए हैं उतने रिजल्ट्स फील नहीं होंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु आपके 7th हाउस में उच्च का होने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर राहु फॉरेन लैंड में आउटकास्ट, फॉरेनर और दूसरे देश प्रदेश के किसी जातक के साथ विवाह के भी संयोग यहाँ पर राहु बनाता है। आदमी अपनी चालाकी, चतुराई से अपने डेली वेजेस, दुकानदारी, बिजनेस को भी यहाँ पर राहु सपोर्ट करता है। यहाँ पर राहु जो है हर आपके डेली वेजेस को, फॉरेन ट्रैवलिंग को भी प्रमोट करता है, विदेश जाने का मौका देता है। और शादी के लिए भी यहाँ पर राहु ठीक है, परंतु जो उसका पार्टनर होता है, पार्टनर के जो योग यहाँ पर राहु बनाता है वो ज़्यादातर उसकी कास्ट के बाहर के दूसरे फॉरेनर्स, जहाँ दूसरे
कल्चर और संस्कृति के जो लोग होते हैं वो वैसे यहाँ पर राहु उनको देता है। तो यहाँ पर राहु की ये जो ट्रांजिट है ये कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट एज इट एज सच नहीं देगी, आपको घुमाएगी फिराएगी, मेहनत मशक्क़त करवाएगी और आपको डेली वेजेस और बिजनेस में भी फ़ायदा देगी। यहाँ पर सिर्फ राहु ने 5th दृष्टि 11th हाउस में डाली है, तो आदमी अपनी कूटनीति डिप्लोमेसी से अपनी डेली वेजेस में प्रॉफिट भी अर्जित कर लेता है। पब्लिक और नेटवर्क सर्कल और एल्डर सिबलिंग से भी उसको यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। इनकी स्पोर्ट्स से मैरिज वगैरह के भी योग संयोग यहाँ पर बनते हैं। 9th दृष्टि 3rd हाउस में डाल रहा है। डेली वेजेस और बिजनेस और दुकानदारी के लिए दौड़ धूप बढ़ेगी, ज़्यादा भागना पड़ेगा, ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ेगी, परंतु उसका प्रॉफिट और रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव राहु यहाँ पर देगा। अब बात हम करते हैं, ये मैंने राहु की इस ट्रांजिट के काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स बताए हैं। अब ये किन लोगों को पॉजिटिव मिलेंगे? जिन लोगों की पक्की जन्म लग्न कुंडली में राहु केतु की यही पोजीशन है, जहाँ उनकी पक्की जन्म लग्न कुंडली में राहु अच्छे भाव में अपने मित्र ग्रहों की राशियों में स्थित है। उन लोगों को तो मेरे द्वारा बताए हुए राहु के और केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स काफ़ी एज इट इज़ मिलेंगे। परंतु अगर आपकी पक्की जन्म लग्न कुंडली में राहु की पोजीशन गड़बड़ है, राहु अशुभ है, नीच राशि में है, अपने शत्रु ग्रहों की राशियों में है, तो जो मैंने पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ राहु की ट्रांजिट के बताए हैं आपको, उनमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपको राहु और केतु के महादशा अंतरदशा चल रही हैं इन दिनों, तो भी आपको राहु और केतु की इस ट्रांजिट के जो मैंने रिजल्ट्स बताए हैं वो आपको काफ़ी हद तक फील होंगे। तो दोस्तों, आप ट्रांजिट के रिजल्ट्स को अप्लाई करने से पहले अपने ऊपर जो मैंने बताए हैं, आप अपनी पक्की जन्म लग्न कुंडली में ये चीज़ हमेशा देखा करो कि वो ही ग्रह जो ट्रांजिट जिसकी मैंने डिफाइन की है उसकी जो पोजीशन है वो आपकी पक्की जन्म लग्न कुंडली में कैसी है, कहाँ है। अगर वहाँ पोजीशन गड़बड़ है तो यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट जो मैं बता रहा हूँ वो आपको उतनी पॉजिटिव रिजल्ट फील नहीं होंगे। अगर वहाँ रिजल्ट पोजीशन अच्छी है तो जो मैंने पॉजिटिव रिजल्ट बताए हैं ये आपको काफ़ी हद तक ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यही ट्रांजिट्स को एनालाइज करने का और जज करने का तरीका होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हरे कृष्णा।